हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, लुकिंग बैक जिसका नाम था। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपने क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको पीछे की चीज़ें जल्दी जल्दी याद आ जाएँ। ठीक है, तो बच्चों हमने आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करा दिया था। देखेंगे आपकी वाली बुक होगी बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने ये अबेकस आपको सॉल्व करा दिया था पिछली लास्ट क्लास में। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है। ठीक है, तो बच्चों चलो आपको आज हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 9 पर। ठीक है, उससे आगे आज हम बढ़ रहे होंगे। तो चलो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा, कि जैसे आपके पिताजी हैं मान लो। ठीक है, तो आपके पिताजी से पहले कौन रहा होगा? तो आपके दादाजी रहे होंगे। ठीक है, आपके पिताजी के बाद कौन रहा होगा? तो आप रहे होंगे। तो इसका मतलब पहले दादाजी आएंगे, फिर आपके पिताजी आएंगे, फिर आपके आप आएंगे मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पिताजी के पहले कौन था? तो आपके दादाजी थे। आपके पिताजी के बाद कौन है? आप हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं जो पीढ़ियाँ बोलते हैं। क्या इन्हें पीढ़ी बोलते हैं, हिंदी में जनरेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों मान लो मैंने कोई नंबर दे दिया, मैंने आपको नंबर दे दिया मान लो 24, आपको दिख रहा होगा 24। अब 24 के बिफोर कौन सा नंबर होगा और 24 के आफ्टर कौन सा नंबर होगा, ये बता दो बच्चे मुझे। तो कहोगे सर 24 के बिफोर में आता है आपका 23 नंबर। ठीक है, और 24 के आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा? तो कहेंगे 25। ठीक है बच्चों, तो मैं अगर किसी नंबर कोई नंबर आपको दे देता हूँ और कहता हूँ कि बच्चों इसके बिफोर कौन सा नंबर है, तो आप उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। और अगर मैं कह दूँ आफ्टर कौन सा नंबर है, तो आप उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर +1 किया गया है और यहाँ पर -1 किया गया है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये जो आप नोट कर लो, ताकि फिर मैं जब आपके क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप नोट कर लो इसे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप भी अपने बुक पर लिखेंगे, अपने कॉपी पर भी आप लिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे बच्चे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों बिफोर, और यहाँ पे लिखा है आफ्टर। ठीक है, AFTER ऐसे लिख लेंगे भाई सही से, नहीं तो आप नहीं कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा देखा 4, 5, 6, 9। यहाँ पर इसका बिफोर लिखना है, यहाँ पर इसका आफ्टर लिखना है। फिर नेक्स्ट नंबर बच्चों 8, 9, 9, 9। नेक्स्ट बच्चों 2, 4, 1, 0। नेक्स्ट है 4, 6, 9, 4। यहाँ पर बच्चों इसका लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पर होमवर्क भी दे दूँगा। चलो लिखो बच्चे, पहले आप खुद प्रयास करो। तो मैंने कहा कि आप इसमें जब भी आपको बिफोर लिखना होगा तो क्या करेंगे आप? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब भी आपको आफ्टर लिखना होगा तो 1 उसमें ऐड कर देंगे। तो बच्चों इसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बिफोर लिखेंगे 4, 5, 6, 8। ठीक है, इसका आफ्टर लिखेंगे बच्चे 4, 5, 6, 8। सॉरी, इसमें बच्चों आपको आफ्टर लिखना है ना, तो 1 ऐड कर देंगे, इसमें हो जाएगा 70। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है बच्चों? बिफोर लिखना है। तो बिफोर में क्या करेंगे बच्चों? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें लिखिए 8, 9, 9, 8, ये हो जाएगा। 1 आफ्टर लिखना है तो इसमें 1 ऐड करिए, 9 और 1 0, 1 कैरी होगा, 9 और 1 0, फिर 1 कैरी होगा, 9 और 1 0, फिर 1 कैरी होगा, और 8 और 1 9। बच्चों ये सब चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ढंग से समझेंगे।
नेक्स्ट बच्चों हमारा 2410, 1 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें कितना आएगा बच्चों 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2409, यही आएगा बच्चों 2409 ये आएगा। 1 ऐड कर दो बच्चों, क्या लिखेगा 2411 यही आएगा। नेक्स्ट नंबर बच्चों हमारा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, आप बताओ 4693। बच्चों अब ये मत कहना कि सर मुझे इसमें से 1 ऐड करके बताओ सब्ट्रैक्ट, आप 4th क्लास में हो, 1 ऐड करना तो 1 वाले भी नहीं करते, इतना छोटा सा काम, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर लो बच्चों 4695, ये हो गया बच्चों आपका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए आपके, और आप मुझे सॉल्व करके उसका सलूशन भेज देंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, लिख दे रहा हूँ बच्चों, आपका होमवर्क का सलूशन मेरे पास पहुँचता नहीं है, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं नंबर लिख रहा हूँ बच्चों 9999, फर्स्ट नंबर आपका ये है। फिर लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 0, ये नंबर है आपका। फिर लिखिए 2 3 4 5, फिर लिखिए 1 1 1 1 1 1, ये बच्चों आपका नंबर है, ठीक है। अब आप इसका बिफोर भी लिखेंगे, इसका आफ्टर भी लिखेंगे, इसका बिफोर लिखेंगे, इसका आफ्टर लिखेंगे, इसका बिफोर, इसका आफ्टर, ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लिखा हुआ सर्किल द इवन नंबर। अब आप मुझे बताएंगे पहले कि इवन नंबर क्या होता है, तब तो आप सर्किल कर पाएंगे। मैं यहाँ पे 10 नंबर लिख दूँ और मैं कह दूँ इवन नंबर को सर्किल करो, तो पहले आप मुझे तो ये बताइए कि इवन नंबर होता क्या है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप तो नहीं बता पाएंगे इस समय मुझे, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। इवन नंबर क्या बच्चों, आपने 2 देखा है, 2 ये होता है 2, ठीक है। तो जो जो नंबर्स बच्चे हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जो जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो बच्चों देखो, जैसे मैं कह दूं बताओ 4 इवन नंबर है कि नहीं है, तो आप कहोगे यस सर। जब 2 से हम 4 में डिवाइड करेंगे, आप जब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे बच्चों, कितने बार जाएगा, 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा बच्चों पूरा फिनिश, कट जाएगा पूरा। तो इसका मतलब ये हमारा जो यहाँ पर कोई रिमाइंडर तो हमें मिल नहीं रहा है, तो ये 4 भी क्या होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। मैं कह दूँ 6, तो बच्चों आप जब 2 से 6 में डिवीजन करेंगे तो 2 3 जा 6, ये फिनिश हो गया, कट गया, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 डिविजिबल है किससे, 2 से, और अगर 6 2 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऐसे ही ले लिया 24,
24 बच्चों 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। 24 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, ये कट गया, 4 नीचे आएगा, 2 2 जा 4। बच्चों यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये 24 किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर तो इसका मतलब 24 क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों एक बात ध्यान देना, 2 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, सबसे छोटे नंबर कैसे कौन से हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो मतलब कि आप पहले इवन नंबर का डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ इसका, तब तक आप इसको नोट कर लो। पहले आप इसको नोट कर लो ताकि आपके कॉपी पर रहेगा तो आपको थोड़ा काम करेगा कभी ना कभी। चलो चलो नोट कर लिया होगा आपने इसे। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं इवन नंबर का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो चलो मैं इवन नंबर का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पहले इवन नंबर का डेफिनेशन, इवन नंबर का डेफिनेशन लिखो। क्या होता है इवन नंबर, लिखो द नंबर्स which are divisible by 2, comma are called even numbers। ठीक है भाई, मैंने कहा कि जो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इवन नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लेना। जैसे हो गया हमारा 4, ठीक है, जैसे हो गया हमारा 24, जैसे होगा हमारा 30, जैसे होगा 56। ठीक है, ये सब बच्चे क्या है, 2 से डिविजिबल है। आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक बात ध्यान देना, एक बात मेरी छोटी सी यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा बच्चों ये आप लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। आप इसे लिखो, फिर मैं बताता हूँ कि इवन नंबर को आप जल्दी कैसे पहचान सकते हो। मैं ये बता देता हूँ, आपने इसे लिख लिया होगा। इवन नंबर्स को आप जल्दी कैसे पहचान सकते हो मैं बता देता हूँ। इसे आपने लिख लिया होगा। देखो बच्चे, जैसे मैं कह दूं, मैंने कोई नंबर कहा, मैंने कहा 234, तो बच्चे ये हमारा क्या कहलाता है, ये वंस प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है, वंस प्लेस। ON ये सब पढ़ चुके हो आप, वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसे वंस प्लेस या बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, इसका एक और नाम है। तो बच्चे मैं या तो वंस प्लेस कहूँगा या तो यूनिट डिजिट कहूँगा, तो आप समझ जाएंगे सबसे लास्ट वाले नंबर की बात हो रही है, सबसे लास्ट वाले डिजिट की बात हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट। बात समझ में आ गई। तो बच्चों मैंने कहा कि ये जो हमारा 4 है यहाँ पर, ये वंस डिजिट पर है। अच्छा मैं कह दूँ मतलब नंबर मेरा 789, तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये वंस प्लेस पर है या फिर यूनिट डिजिट पर है। बात समझ में आ गई। 9 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर है या फिर यूनिट डिजिट पर है। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि जो इवन नंबर होगा, ठीक है, आप केवल इवन नंबर अगर आपको चेक करना होगा कि कोई नंबर इवन है या फिर नहीं है, तो आप उसमें केवल वंस प्लेस पर या फिर यूनिट डिजिट पर जो नंबर होगा, आप उसको केवल 2 से
डिवाइड करके देख लेना, अगर डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी क्या होगा, यूनिट डिजिट हो, वो नंबर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर भी इवन नंबर नहीं होगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर मुझे 234 को चेक करना हो कि ये मेरा यूनिट इवन नंबर है कि नहीं है, तो बच्चों मैं पूरे नंबर में या तो भाग करके चेक करूँ, जैसे मैं चेक करूँ कि 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 234 में, ठीक है, तो मैं कहूँगा 2 1 जा 2, ठीक है, ये कट गया, ये आएगा 3 नीचे और 2 1 जा 2, ठीक है, ये 1 आएगा, 4 आएगा, 2 7 जा 14। ये बच्चों पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक इवन नंबर है। मैंने बताया था जो 2 से नंबर डिवाइड हो गया वो इवन नंबर होगा। लेकिन अगर आपको केवल जल्दी से देख के करना हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप बच्चों ये करेंगे कि जो नंबर का आपका चेक करना, केवल उसके यूनिट डिजिट को या फिर वंस प्लेस को 2 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर वो डिवाइड हो गया तो जान लो भैया कि आपका जो नंबर है वो इवन नंबर है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो आप समझ जाएंगे कि वो इवन नंबर नहीं है। जैसे अगर मुझे 234 को चेक करना था तो या तो मैं ये तरीका लगाता, या तो मैं कहता सर कि मेरे यूनिट डिजिट पर क्या है, 4 है, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो आपने कहा सर 2 2 जा 4, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो बच्चों ये इवन नंबर होगा तो पूरा नंबर भी इवन नंबर होगा। बात समझ में आ गई? ये बच्चों बहुत आसान था, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होगे, ठीक है। अब बच्चों इसको देख लो, मैंने कहा मुझे 789 को चेक करना था कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। तो या तो मैं ऐसे डिवाइड करूँ पूरा, या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई कि जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इवन नंबर नहीं है। तो आप चेक कर लो, 2 से बच्चों डिवाइड करो 9 में, सबसे यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, 9 है, तो 9 में डिवाइड करो तो 2 2 जा 2 4 जा 8, बच्चों रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 1 आ गया इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर इवन भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये तो अगर इवन नहीं है तब क्या होगा, तो कहोगे सर ये ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर, इसे बोलते हैं ऑड। जो नंबर इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, और जो नंबर ऑड नहीं होगा वो इवन होगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया। विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बच्चों आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो ताकि आपके दिमाग में बात रहे, और अपने लैंग्वेज में इसे डिफाइन कर लो ताकि और अच्छा रहे। बच्चों जितना आप खुद से मेहनत करोगे उतना ही आप आगे जाओगे, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या इसे मिटा दूं, इसे डिलीट कर दूं मैं? चलो मैं डिलीट कर देता हूं इसे, आपने नोट कर लिया होगा इसे। चलो आ जाओ, ये डिलीट हो गया बच्चों। आओ अब बताओ 2 2 2 ये मेरा इवन नंबर है कि नहीं है? तो अब आप झंझट छोड़ो कि पूरा से डिवाइड करो, आप केवल डिवाइड करो लास्ट वाले नंबर को, 2 को डिवाइड करो 2 से। डिविजिबल है 2 से? अरे हाँ, तो ये मतलब नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर है। क्या नंबर है हमारा, इवन नंबर है। बहुत शानदार। चलो बच्चों बताओ 138 बताओ ये इवन नंबर है कि नहीं है? तो या तो आप पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करो, या तो आप चालाक लड़के हो, आपने मुझसे पढ़ रखा है, तो आप कहेंगे कि सर ये आप 8 में डिवाइड कर दो। तो 2 से बच्चों 8 में डिवीजन दो, क्या आएगा, डिविजिबल है पूरा। मैं बता दे रहा हूँ 8 में जब आप बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से आएगा, 8 बार में ये कर जाएगा पूरा ख़त्म, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों ये बताओ 110 ये मेरा इवन है कि ऑड है? अब बताओ बच्चों, ये यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 आ गया, यूनिट डिजिट पर 0 आ गया, वंस प्लेस पर 0 आ गया।
अब बताओ ये इवन है या नहीं है, बताओ। तो बच्चों आप कहेंगे कि ये हमारा इवन नंबर है। क्या कहेंगे? हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो बच्चों क्यों? क्योंकि ये 0 जो नंबर होता है ना, वो हर एक नंबर से डिविजिबल है। वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, हर एक नंबर से डिविजिबल है। तो बच्चों हमको तो केवल इतना जानना था कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बच्चों ये 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? ये एक इवन नंबर होगा। ध्यान रखेंगे, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो ज़रूर इवन नंबर होगा, ठीक है। फिर मैं जैसे अगर मैं लिख दूँ कि 2 3 0 इवन नंबर है कि नहीं है, आपने देखा लास्ट में 0 है, तो आप आंख बंद करिए, लिखिए इवन नंबर ये है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक और नंबर लिख लेते हैं, लिख लो 2 3 2 1। बताओ बच्चों ये इवन है कि ऑड है? तो आपने कहा कि सर जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा 2 से तो ये डिविजिबल है ही नहीं, और डिविजिबल अगर यूनिट प्लेस डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। बात समझ गई। या फिर लिख लीजिए इवन नंबर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर मैं कह देता हूँ, जैसे मान लो 555। बताओ ये इवन है कि ऑड है? तो आपने क्या किया, आप चालाक थे, आपने केवल 5 में डिवाइड किया 2 से, आपने 5 में डिवाइड किया 2 से, आपने 2 2 जा 4, वहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। और अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, और पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा यानी कि ये नंबर क्या है? ऑड है, मतलब कि इवन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस चीज़ को भी आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपके क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, फिर आपके हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। आपने नोट कर लिया बच्चों, इसे मिटा देता हूँ इसे। आ जाओ। अब बच्चों मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था, ये नंबर था 123, 245, 66, 72, 824, 44, 513, 98, 78, 456, 89, 876, 543। बच्चों ये नंबर थे हमारे। कहा है कि जो जो नंबर इवन हो आप उन्हें सर्किल कर दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आपको इवन नंबर चेक करने के लिए क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट को 2 से डिवीजन करना है। अगर डिवाइड हो गया तो आप कहेंगे कि सर ये इवन नंबर है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो आप कहेंगे सर ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो आ जाओ, ये नंबर हमें चेक करना है कि इवन है कि नहीं है। आप तो बड़े समझदार, आप कहेंगे सर कुछ मत करो, आपको पूरे नंबर में डिवीजन करने से अच्छा है केवल यूनिट डिजिट जो है उसको आप 2 से डिवाइड कर लो। तो बच्चों 3 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा। 3 2 के टेबल में आता है, बताओ 3 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। 2 2 जा 4 पहुँच गए, 3 तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर ये 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। और हमें नंबर सर्किल क्या करना है, इवन नंबर को करना है। तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। फिर बच्चों आप इस पे आ गए 245। मैंने क्या बताया, अगर चेक करना है कि ये इवन है या नहीं है तो आप क्या करो, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 2 से डिवीजन करो। तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बच्चों ये फिर 2 के टेबल में नहीं आया। अगर 2 के टेबल में नहीं आया तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी इवन नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। आ जाओ बच्चे, ये बताओ
अब हमको इसका इवन नंबर चेक करना है, तो मैंने कहा लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, यानी कि लास्ट नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। लास्ट नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है और हमारा लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। ये हमारा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो हमने इसे सर्किल कर लिया। 72, बताओ बच्चों 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। 2 का जब टेबल है तो 2 तो उसमें आएगा ही आएगा ना, और जब 2 आ गया मतलब कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, और अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है यानी कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। 824, मेरे बच्चों 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं आता, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, 44, आप बता दो बच्चे 4 नंबर हमारा 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, अगर ये डिविजिबल है 2 से तो ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 3 है, 2 के टेबल में 3 आता है क्या, 2 2 जा 4 पहुँच गए, 3 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी हमारा इवन नंबर नहीं होगा। आ जाओ 98 पर। 98 में बच्चों बताओ 2 के टेबल में 8 आता है क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो बच्चों 8 आ गया, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और अगर पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। बच्चों यहाँ पर 8 था, यहाँ पर भी 8 था, तो ये भी इवन नंबर होगा। बच्चों यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था, तो ये इवन नंबर था, तो यहाँ भी 6 है, तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। बच्चों केवल यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे, इससे और इससे इवन होने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। आ जाओ बच्चों, ये क्या है 9, 2 के टेबल में पढ़ो 9 आता है क्या, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हमारा इवन नहीं होगा। 6 बच्चों आ गया तो ये हमारा इवन है, 3 आएगा तो इवन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से जो जो नंबर्स इवन थे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। आ जाओ, अब आप इसका होमवर्क लिखो। आपको अभी भी क्या करना है, इवन नंबर्स को, आपको अभी भी इवन नंबर्स को ही सर्किल करना है। ठीक है, आ जाओ, जैसे नंबर्स लिख लो, 111, 213, 419, 276, 888, 759, ठीक है, 759, ये है आपका 652, ठीक है, 856, 348, 494, ये बच्चों 4 है, थोड़ा आदत बिगड़ गई मेरी। ठीक है, 494 और लिख लेंगे 587। आप बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा इवन नंबर है, उसे सर्किल कर लेंगे। ये भी बच्चों होमवर्क है आपका, ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए।
आपने नोट कर लिया होगा बच्चों इसे भी, ठीक है। अब आ जाओ, अब बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इवन नंबर के साथ साथ मैंने आपको ऑड नंबर बता दिया था ना। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, और जो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो बच्चों अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर को सर्किल करना है आपको, ठीक है। एक स्टेप पे आगे बढ़ जा रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। अभी अब की बार आपको ऑड नंबर को क्या करना है, सर्किल करना है, ठीक है। बच्चों आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आज ही पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन लिख लो, 2 3 1 7 कर लो इसे भी, 588, ठीक है, 2 9 6 2 351 489 967 858 100 500 500 1 2 2 3 57 1911, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको सर्कल करना है किसको, ऑड नंबर्स को। मैंने बताया था ऑड नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था बच्चे ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके डिवाइड होते हैं किससे, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर 2 से नहीं डिवाइड होंगे और इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो बच्चों बताओ ये 7 जो है हमारा, हमने बताया था यूनिट डिजिट केवल चेक करना, 7 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 7 नहीं आया। इसका मतलब अगर ये यूनिट डिजिट हमारा डिविजिबल नहीं है किससे, 2 से, तो ये पूरा नंबर इवन होगा, नहीं होगा। अगर ये इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो आप इसको क्या कर लेंगे, सर्किल। ऐसे ही सभी नंबर्स को आपको चेक करके सर्किल करना होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज आपके 2 ही 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर बच्चों आप ये बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको नहीं, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बहुत टाइम लेकर बहुत ही अच्छे से आपको बातें समझाई हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बात आप ध्यान रखेंगे और अपने पढ़ाई को आप अच्छे से कैरी ऑन करिए, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी बाहर मत निकलिए, बहुत ही जल्द आपके स्कूल खुल जाएंगे और हमारी मुलाकात आपके स्कूल में होगी, ठीक है। तो बच्चे घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है उसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि मैं पूछूँ तो आपका जवाब मुझे मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको हम नया चीज़ पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं, बाय।